अब समाज के हर गुनाहगार पर हमारी नजर, हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, गुनहगार के गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। हर शुक्रवार रात 8 बजे देखें हमारे खास एपिसोड में गुनाह। तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं। आज हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं कहानी कातिल हसीना की। यह कातिल हसीना कोई और नहीं बल्कि एक छात्रावास की सहायक वार्डन थी, जिसके हुस्न पर फिदा हुआ उसका नौकर मालकिन के प्यार में परवान चढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के एक छोटे से कस्बे में हुए कत्ल की, जिसमें मालकिन के हुस्न पर फिदा नौकर को मालकिन के ही वर्दीधारी पति ने मौत की नींद सुला दिया। दरअसल मालकिन हसीना और नौकर राजू की कहानी को प्रेम कथा का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह केवल जिस्मानी नाजायज रिश्ता था जिसने एक गुनाह को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं कातिल हसीना नाम की इस कहानी का क्या सच है। आखिर एक नौकर को क्यों मिली मौत की सजा? आखिर क्यों एक नौकर की हत्या के आरोप में एक मालिक को और मालकिन को सलाखों के पीछे क्यों जाना पड़ा? तो देखें हमारी यह खास पेशकश। तारीख थी 27 अगस्त की और दिन था बुधवार का। वक्त दोपहर का, जब सतना के रामनगर टीआई विद्याधर पांडे हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगे हुए थे। तभी थाने का मुंशी कमरे के अंदर प्रवेश करता है। श्रीमान, गांव के समीप एक लाश मिली है। बिना समय गवाए थाना रामनगर प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को यह पहचानते देर नहीं लगी कि मृतक कौन है। प्रथम दृष्टया ही यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि मृतक के गले पर उसका बेल्ट लिपटा पड़ा था। लिहाजा और अधिक जानकारी के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया। राजू नाम के इस शख्स की लाश मिलने के बाद पुलिस को यह तो यकीन हो गया था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब पुलिस को तलाश करना था। फिर क्या था? पुलिस राजू की हत्या करने वाले और उसकी हत्या के कारण का पता लगाने में जुट गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक लाश मिलती है और उस लाश की पहचान राजू नाम के शख्स के रूप में की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजू कौन था और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिसे हम एक एक कर दिखाएंगे और आपको इसे देखने के बाद तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन था राजू और कौन थी हसीना। दरअसल झाड़ियों में मिली लाश राजू नाम के शख्स की थी, जो इलाके के थाने में पदस्थ नगर सैनिक के घर में नौकर का काम करता था। राजू का काम नगर सैनिक की पत्नी को घर से छात्रावास ले जाना और छात्रावास से वापस घर लाना था। इसके अलावा राजू घर के कामों में भी हाथ बटाता था। कुछ ही दिनों में हसीना का वह हाथ जो मोटरसाइकिल की सीट पर रखा होता था, वह राजू के कंधे से कमर तक पहुंच गया। राजू दिखने में ठीक ठाक था। अब हसीना की कातिल नजरें राजू के ऊपर टिकने लगी थी।
फिर क्या था, बचा हुआ फासला भी एक दिन खत्म हो गया। यह राजू और हसीना के बीच गुनाह की पहली और अंतिम सीढ़ी थी, जिसके अंजाम से वह अभी अनभिज्ञ थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए कि बाइक में भी अब हसीना का हाथ राजू की कमर और चेहरा उसके चेहरे के करीब होता था। अब राजू अपने घर भी कम जाता था। अधिकांश समय वह हसीना के आगोश में ही रहता था। दुनिया वालों से अनजान दोनों का प्रेम परवान चढ़ता रहा। इधर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म था और कुछ ही समय में चर्चा आम हो गई। तो दोस्तों, यह थी राजू और हसीना की प्रेम कहानी, जिनका प्यार इस कदर बलवान चढ़ा कि दुनिया की परवाह किए बगैर उन्होंने सारी हदें पार कर दी। दरअसल दोस्तों, राजू और हसीना के बीच नाजायज रिश्ता एक बड़े गुनाह की दस्तक थी, जिसे राजू भांप न सका और आखिर एक दिन राजू को इस नाजायज रिश्ते में जान देनी पड़ी। तो आइए अब आगे जानते हैं कि राजू और हसीना के इस नाजायज रिश्ते का खुलासा कब और कैसे हुआ और उसका अंजाम क्या था। एक और जहां राजू और हसीना दोनों का प्रेम परवान चढ़ता रहा, इधर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म था। कुछ ही समय में चर्चा आम हो गई। इधर हसीना के पति के कानों तक यह बात भी पहुंच गई थी। अब हसीना का पति इन पर नजर रखने लगा और वही हुआ जो अंजाम ऐसे नाजायज रिश्तों का होता आया है। एक दिन अचानक बिना समय हसीना का पति, जो खुद कानून का रक्षक था, अचानक अपने घर आ पहुंचा। इधर राजू और हसीना का नाजायज प्रेम परवान चढ़ रहा था। पति को अचानक सामने खड़ा देख हसीना बौखला गई। इधर गुस्से में पति लाल पीला हो रहा था। उसने दोनों की जमकर पिटाई की। इसी दौरान हसीना ने बिना समय गवाए सारा आरोप राजू पर मढ़ दिया। हसीना का पति इतना नासमझ था भी कि वह लोक लाश के डर से ही वह राजू के जान का दुश्मन बन बैठा। हसीना समझ चुकी थी कि अब बलि तो केवल राजू की चढ़नी है, लिहाजा वह भी अपने पति की योजना में शामिल हो गई। लेकिन पति को राजू की हत्या घर में करने से मना कर दिया। रंगे हाथों मालकिन के साथ पकड़े जाने और मालिक की मार के बाद काफी डरा सहमा राजू देर रात अपने घर पहुंचा और रोते हुए अपनी मां से कहा कि हसीना का पति मुझे मार डालेगा। रात भर राजू जागता रहा और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वह अपने घर से निकल गया। इधर हसीना का पति राजू को मारने के लिए बेताब था। पत्नी के जरिए उसने राजू के घर में भी फोन लगवाया और जैसे ही उसे पता चला कि राजू घर से निकल गया है, विजय भी उसकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में राजू से मिल गया, जिसे बातों के जाल में फंसाकर वह गांव से ही कुछ दूर पर स्थित एक खेत पर ले गया। पहले तो मालिक ने राजू को शराब पिलाई और जब राजू नशे में चूर हो गया तो उसने उसके ही बेल्ट से राजू की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो आपने देखा कि किस तरह से नाजायज रिश्ते ने न सिर्फ एक नौकर की जान ले ली, बल्कि कानून के रक्षक को भी गुनहगार बनने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जिस राजू पर भरोसा कर मालिक ने अपनी पत्नी को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह नौकर ही धोखेबाज निकला और वह मालिक को दगा दे गया। हालांकि गलती सिर्फ नौकर की ही नहीं बल्कि हसीना की भी थी, जिसने राजू को अपने करीब लाया और उससे नाजायज रिश्ते बनाए थे। गलती दोनों की बराबर थी और सजा भी दोनों को मिली, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि राजू को मौत की सजा मिली तो हसीना को जेल की सलाखें। तो आइए अब जानते हैं आखिर कैसे खुला राजू की हत्या का राज और कैसे सलाखों के पीछे पहुंची कातिल हसीना। राजू की हत्या और फिर उसकी लाश मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। राजू की मौत के बाद राजू और हसीना की प्रेम कहानी भी अब हर किसी के जुबान पर थी और पुलिस तक बात पहुंचने में देर नहीं लगी। इधर कातिल भी वर्दीधारी उसी थाने में बैठकर वह पुलिस की हर हरकतों पर नजर रख रहा था। लेकिन गांव में हो रही चर्चा ने पुलिस का काम और आसान कर दिया।
और देखते ही देखते पुलिस के हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच गए। अपने ही थाने में पदस्थ नगर सैनिक को पुलिस ने शंका के आधार पर उठा लिया और पूछताछ शुरू हो गई। नगर सैनिक भी जानता था कि पुलिस किस तरह से पूछताछ करती है, लिहाजा खुलासा होने में देर नहीं लगी। इधर पर्दे के पीछे कातिल हसीना के भी पसीने छूट रहे थे। जो उसे आशंका थी हुआ वही। कुछ ही समय में पुलिस हसीना को भी अपने साथ ले गई। इसके बाद जो खुलासा हुआ वह एक ऐसा गुनाह था जिसकी सजा मौत के रूप में दी गई। हालांकि यह गुनाह दो लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन नौकर को जान गंवानी पड़ी और नौकर की हत्या के आरोप में हसीना और उसके पति को पुलिस ने अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए, जो राजू सिंह जिसका डेड बॉडी एक खेत में पड़े हुए रामनगर पुलिस को मिले थे, दिन की हत्या थी ये। तो वो एक होमगार्ड सैनिक जयेश मिश्रा करके उनके घर में वो काम करते थे। तो घटना के पूर्व के रात में 2:30 बजे करीब उसी आरोपी के घर में वो सो रहे थे। वहाँ से उसको जब उनके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुआ, उसके बाद उसको भगा दिया था वहाँ से। वो अपने स्वयं के घर में आए थे और सुबह फिर वो अपने घर से निकले थे जब उसके साथ में घटना हुई। पुलिस की जांच में समझ में आया कि जो आरोपी है उनके वाइफ के साथ में उनका संबंध था आरोप जो मृतक का। तो इसको देखते हुए और सुबह जब वो अपने घर से मृतक अपने घर से निकले, उसकी सूचना भी आरोपी को मिल गए थे। उसके बाद हमने वहाँ जाकर उसका हत्या किया है। तो उनकी वाइफ को भी इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद भी उन्होंने उस बात को छुपा लिया और अपने पति को मदद किया मर्डर में की वजह से। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तो आरोपी की पत्नी और मृतक के बीच में अवैध संबंध था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ है। वही घटना को अंजाम देने में मेजर कारण बना। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से नाजायज रिश्ते ने एक नहीं बल्कि तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हालांकि गुनाह आने से पहले दस्तक जरूर देता है, लेकिन उसे भांप लेना और समय से पहले ही सतर्क हो जाना समझदारी है। और तो और इस दस्तक को नहीं भांपता वह गुनाह की भेंट चढ़ जाता है और या फिर गुनहगार बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी गुनाह की एक सच्ची कहानी, जिसमें एक नगर सैनिक पति ने अपनी पत्नी को, जो छात्रावास की वार्डन थी, उसके प्रेमी नौकर के नाजायज रिश्तों की जानकारी मिलने के बाद हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल इस कहानी को सुनाने और दिखाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में होने वाले गुनाह के प्रति सजग करना है। कहानी के सारे अंश पुलिस के बताए अनुसार है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अयाज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।